केंद्रीय कैबिनेट ने 15 सितंबर 2020 को बिहार के दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से बनने वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को मंजूरी दे दी है। दरभंगा एम्स बिहार में पटना एम्स के बाद दूसरा एम्स होगा। दरभंगा एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। 200 एकड़ के भूभाग में दरभंगा एम्स को तैयार होने में 4 साल लगेंगे। एम्स दरभंगा में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे। यहाँ एमबीबीएस के लिए 100 सीटें होंगी और साथ ही बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीटें। अगर मरीजों की सुविधा की बात करें तो दरभंगा एम्स हॉस्पिटल में 750 बेड होंगे। साथ ही यहाँ पर 3000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ये तो हो गई चुनाव की लुभावनी बातें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2015 में प्रस्तावित एम्स को अमली जामा पहनाने में 5 साल क्यों लग गए? चलिए नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के प्रेम पत्रों से लेकर रूठने मनाने तक के सफर पर। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर 2015-16 के अपने बजट भाषण में बिहार में पटना के बाद एक और एम्स जैसे संस्थान खोलने की घोषणा की थी। उसके बाद 1 जून 2015 को तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया, जिसमें बिहार सरकार से आग्रह किया गया कि बिहार में दूसरा एम्स स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कम से कम 200 एकड़ की जमीन मुहैया कराए। साथ ही शर्त था कि परिवहन, बिजली और पानी की भी उपलब्धता हो। एनडीए से मोह भंग होकर आए नीतीश कुमार के सामने चुनाव था। लगभग 2 महीने का ही कार्यकाल बचा था। सरकार ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। सितंबर में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। चुनाव में एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद, जदयू और कांग्रेस। चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई और नवंबर 2015 में नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस पूरे चुनावी प्रक्रम में एम्स का मामला कहीं गुम हो गया। 1 जून 2015 को भेजे पत्र का बिहार सरकार की ओर से किसी तरह का भी कोई जवाब नहीं मिला, तो केंद्र ने 10 दिसंबर 2015 को दोबारा पत्र भेजा, लेकिन राज्य ने फिर जवाब नहीं दिया। केंद्र ने 6 मई 2016 को 10 दिसंबर के बाद फिर से दूसरी बार राज्य सरकार को रिमाइंडर लेटर भेजा। इस बार बिहार सरकार ने जवाब दिया। 3 अगस्त 2016 को बिहार सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय खुद ही डिसाइड कर ले कि उन्हें एम्स के लिए जमीन कहां चाहिए। केंद्र ने 8 दिसंबर 2016 को राज्य को जवाब भेजा, जिसमें कहा गया कि बिहार में दूसरी एम्स स्थापित करने के लिए जमीन मुहैया कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है। इसीलिए राज्य ही 3 या 4 जमीन का सुझाव दे। 29 मार्च 2017 को फिर राज्य ने केंद्र को जवाब भेजा। जवाब में कोई बदलाव नहीं था। बिहार सरकार ने अपनी पुरानी बातें दोहराई और कहा कि केंद्र जमीन का चयन खुद करे। उसके बाद केंद्र ने 12 अप्रैल 2017 को जमीन मुहैया करवाने के लिए फिर से बिहार सरकार को रिमाइंडर पत्र लिखा। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ नई सरकार की शुरुआत की। सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने कहा था, अब जब हमारे पास डबल इंजन है, राज्य और केंद्र में समान सरकारों के साथ बिहार तेजी से प्रगति करेगा। लेकिन प्रगति की रफ्तार देखते जाइए। 12 अप्रैल 2017 के पत्र का राज्य ने जवाब नहीं दिया, तो केंद्र ने 2 फरवरी 2018 को सख्त लहजे में अपनी पुरानी बातें दोहराते हुए पत्र लिखकर कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दी गई तो बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना करना मुश्किल हो सकता है। तब भी बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। डबल इंजन वाली बिहार सरकार ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 1 जुलाई 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पुरानी बातें दोहराते हुए बिहार में एम्स के लिए जमीन मुहैया करने की बात की। बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना को लेकर नीतीश कुमार के लगातार नकारात्मक रवैये के बाद भी 9 जुलाई 2018 को जेपी नड्डा ने बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। अब ये सराहना क्यों की गई, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ही बता पाएंगे।
इसी बीच 5 नवंबर 2018 को बिहार स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दरभंगा स्थित डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ही अपग्रेड कर बिहार का दूसरा एम्स बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। साथ ही यह बात भी कही गई कि अगर डीएमसीएच के स्टाफ एम्स के मानक पर खरा नहीं उतरते तो डीएमसीएच के स्टूडेंट के साथ ही साथ तमाम स्टाफ को भी राज्य सरकार अपनी दूसरी मेडिकल सेंटर में स्थानांतरित कर देगी। लेकिन केंद्र ने इसके जवाब में कहा कि एम्स के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी पुराने अस्पताल को अपग्रेड कर एम्स बनाए जाएं। फिर बाद में यानी जनवरी 2019 में केंद्र की ओर से खबर आई कि डीएमसीएच की जमीन को एम्स के लिए फाइनल तो कर दिया, लेकिन कैंपस में एक हेरिटेज बिल्डिंग है और सुविधाओं की दृष्टिकोण से जगह अच्छी नहीं है, इसीलिए कोई दूसरी जमीन का सुझाव दिया जाए। तब तत्काल ही जनवरी में ही राज्य सरकार ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि जिस बिल्डिंग को हेरिटेज समझकर डीएमसीएच की जमीन को नकारा जा रहा है वह बिल्डिंग हेरिटेज कैटेगरी में नहीं है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी बताया कि उस जगह को NH57 से 4 लेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा और रेलवे ओवरब्रिज को भी बनाकर दी जाएगी। 2 मार्च 2019 को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार बिहार का दूसरा एम्स डीएमसीएच को ही अपग्रेड करके बनाए, या नहीं तो बिहार के सभी 38 जिलों में एक एक एम्स खोले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं हर कोई यही आग्रह करता है कि एम्स उनके गृह जिला में खुले। मुख्यमंत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर के हैं और वे चाहते हैं कि बिहार का दूसरा एम्स उनके गृह जिला में बने। नीतीश कुमार ने डीएमसीएच को एम्स के लिए आइडियल लोकेशन बताते हुए कहा कि गंगा के दक्षिणी ओर पटना एम्स है, दूसरा एम्स गंगा के उत्तरी ओर बनना चाहिए। चूंकि पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच ही बिहार का दूसरा सबसे अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, इसीलिए एम्स के लिए डीएमसीएच ही आइडियल लोकेशन है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया कि डीएमसीएच को ही अपग्रेड करके एम्स बनाया जाएगा। बीच में आ गया लोकसभा चुनाव। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा नहीं बल्कि डॉक्टर हर्षवर्धन बनाए गए। बिहार का दूसरा एम्स लगभग 1 साल तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को डीएमसीएच की जमीन के अप्रूवल का लेटर आता है, यानी केंद्र सरकार डीएमसीएच को ही एम्स के लिए अपग्रेड करेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने में बिहार सरकार ने जितना समय लिया, क्या वाकई में एक प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार को सिर्फ जमीन मुहैया करवाने के लिए इतना समय लगना चाहिए? जिस सरकार को बीजेपी नेता डबल इंजन की सरकार बताकर दावा किया था कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी, क्या 2017 के बाद वो रफ्तार असल में दिखा? 2015 के बिहार विधानसभा को देखकर बिहार के लिए दूसरे एम्स का प्रपोजल आया। 2020 विधानसभा के चंद दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अब देखना यह होगा कि सरकार 4 साल बाद एम्स का उद्घाटन कर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पीठ थपथपा पाती है या 2025 के बिहार विधानसभा में।